Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने पढ़ा था ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। तो ओवरलोडिंग से हम हमारी मोटर को किस तरीके से जो है प्रोटेक्ट करें वो हमने देख लिया था। आज जो है हम देखेंगे सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओके, सो सिंगल फेजिंग सिचुएशन से जो है हमारे मोटर को हम कैसे बचाए, कैसे प्रिवेंट करें सिंगल फेजिंग की सिचुएशन से, ओके, कंडीशन से। तो वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वन ऑफ द फेज इज ब्लोन ऑफ ड्यू टू ओपन सर्किट। क्या बोला है? अगर किसी भी तरीके का एक फेज अगर ब्लो ऑफ हो जाता है, ब्लोन ऑफ ड्यू टू ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की वजह से अगर किसी भी कोई एक जो है फेज जो है अगर सपोज ब्लोन ऑफ हो जाता है, ओके, ड्यू टू ओपन सर्किट और ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ फ्यूज ऑफ दैट फेज और ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ फ्यूज ऑफ दैट फेज, then three phase induction motor still works with two phases. ओके, तो सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है उसमें पहला पॉइंट क्या है? जब एक अगर सपोज किसी में से तीन फेज में से अगर एक जो फेज है वो ब्लोन ऑफ हो जाए ड्यू टू द ओपन सर्किट या फिर ऑपरेशन ऑफ फ्यूज ऑफ दैट फेज, ओके, या फिर ऑपरेशन जो है फ्यूज का उस रीजन से अगर सपोज एक फेज जो है ब्लो ऑफ हो जाता है, देन द इंडक्शन मोटर स्टिल वर्क इनटू टू फेजेस। ठीक है, दो फेजेस में जो है इंडक्शन मोटर काम करती है, उसी को बोलते हैं हम सिंगल फेजिंग। ओके, then the next point is the whole power is shared by remaining two phases. Okay, thus the current in these two healthy phases increases by √3 times. क्या बोला है इस पॉइंट में कि जब पूरा का पूरा पावर जो है शेयर होता है इन दो फेजेस को, ओके, क्योंकि एक फेज तो चला गया तो बचे दो फेजेस जो है वो ये पूरा का पूरा जो पावर है वो शेयर करेंगे, ओके, रिमेनिंग दी टू फेजेस। इसी रीजन से जो है करंट जो है इन दो फेजेस में, हेल्दी फेजेस में जो है बढ़ जाता है। कितने टाइम्स? √3 टाइम्स। ओके, दिस कॉजेस, तो इस रीजन से क्या क्या हो सकता है? दिस कॉजेस, तो ये जो करंट शेयरिंग है, ओके, √3 टाइम्स जो है बढ़ जाती है, इससे क्या क्या चीजें हो सकती है? फर्स्ट, इंक्रीज इन हीटिंग इन मोटर वाइंडिंग्स, then unbalanced rotor currents produces negative phase sequence. Components, okay, this components produces magnetic flux which rotates in opposite direction to main flux, thereby double frequency
currents are induced in rotor causes rotor heating। तो क्या बोला गया है इस लंबे से पॉइंट में कि ये जो कॉज है यानी कि जो हमारे दो के दो फेजेस है, ठीक है, दो फेजेस जो है जिस तरीके से जो है लोड शेयर करते हैं, पावर को जो है शेयर करते हैं, उस रीजन से क्या होता है कि जो वाइंडिंग है मोटर की उसमें जो है हीटिंग हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। देन जो रोटर करंट्स है हमारे, ठीक है, वो अनबैलेंस रोटर करंट्स, जो अनबैलेंस रोटर करंट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स को। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, जिससे रोटेट होता है अपोजिट डायरेक्शन में मेन फ्लक्स, ओके। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में मेन फ्लक्स के रोटेट होते हैं। देयर बाय डबल फ्रीक्वेंसी करंट्स आर इंड्यूस, और इसी रीजन से जो है डबल फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं रोटर में, और इससे क्या होता है रोटर की हीटिंग हो जाती है, ओके। तो ये तो हो गए कुछ कॉजेस। अब ये दो पॉइंट्स हमने देख लिए, तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। This heating is not detected by replica type thermal relays. Okay, this heating is not detected by replica type thermal relays. Okay, used for protection of स्टेटर वाइंडिंग, ओके। तो जो हीटिंग होती है, दिस हीटिंग, ये जो हीटिंग है ये नॉट यानी कि डिटेक्ट नहीं की जाती बाय द रिप्लिका टाइप थर्मल रिलेज। रिप्लिका टाइप थर्मल रिलेज जो होते हैं उनसे ये हीटिंग जो है डिटेक्ट नहीं हो पाती, जो कि हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं स्टेटर वाइंडिंग की, ओके। ऑल्सो द फेज ओवर करंट रिलेज एक्ट स्लोली। उसके बाद जो फेज ओवर करंट रिलेज होते हैं वो भी बहुत ही स्लोली एक्ट करते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हेंस सिंगल फेजिंग कॉजेस मेजर डैमेज टू रोटर। इसी रीजन से क्या होता है कि ये जो सिंगल फेजिंग होती है इससे जो है हमारे रोटर को जो है बहुत ही मेजर डैमेज जो है हो जाता है। Then the next point is single phasing preventers are generally used for small capacity motors। क्या बोला है ये जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर्स होते हैं ये जनरली यूज्ड किए जाते हैं, यूज्ड फॉर स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स के लिए, ओके। सो दिस सिंगल फेज प्रिवेंटर जो होते हैं वो जनरली स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स के लिए जो है यूज किए जाते हैं। देन सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं सेकेंडरीज के, ओके, किसके, सिटीज के, सेकेंडरीज ऑफ लाइन सिटीज, ओके, सिटीज के सेकेंडरीज में जो है लगे हुए होते हैं ये सिंगल फेज प्रिवेंटर्स। दिस मेनली कंटेन्स अ नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर। इसमें क्या होता है नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर जो है लगाया हुआ होता है। The output of negative sequence filter is fed to the level detector। इसका जो आउटपुट है नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर का आउटपुट किसको दिया जाता है, लेवल डिटेक्टर को दिया जाता है। फर्दर विच सेंड्स ट्रिपिंग कमांड टू द स्टार्टर और सर्किट ब्रेकर। इससे क्या होता है फिर ये जो लेवल डिटेक्टर क्या करता है ट्रिपिंग कमांड भेजता है स्टार्टर को या फिर सर्किट ब्रेकर को। इस तरीके से जो है हमारी मोटर जो है डैमेज होने से बच जाती है सिंगल फेजिंग से, ओके। तो ये है हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, ओके। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।